दोस्तों आया है अभी एक नया टॉपिक के साथ। ये है टेल मी अबाउट योर स्कूल लाइफ। एचआर इसको भी अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब योर स्कूल लाइफ एंड हाउ वाज योर स्कूल लाइफ एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट वर यू इन योर स्कूल। एंड ऐसे ही घुमा घुमा के अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एचआर को इस क्वेश्चन पूछने का पीछे का मकसद क्या है। वो जानना चाहते हैं कि आप अपने बारे में विदाउट हेजिटेशन आप बात कर सकते हैं कि नहीं, आपको कौन सी स्किल्स चेक करना चाहते हैं। एंड ये जानना चाहते हैं कि आप आपने स्कूल से क्या सीखा। ठीक है, इसका आंसर कैसे करेंगे। इसका आंसर हमेशा एक पॉजिटिव पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करेंगे कि आई हैव लर्नड। एंड अपने ग्रेटिट्यूड जाहिर करना है अपने पेरेंट्स के प्रति, टीचर्स के प्रति। अपने टीम वर्क के बारे में बताना है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है कि वहाँ पर आपने क्या स्पोर्ट्स प्ले किए, क्या आपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में अपने डिबेट में पार्टिसिपेट किया, आपने कौन से स्पोर्ट्स को खेला, लाइक क्रिकेट, बैडमिंटन। ये सब आप जाहिर कर सकते हैं, बता सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। तो मैं एक आंसर लिख चुका हूँ और इसको मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन करके। टेल मी अबाउट योर स्कूल लाइफ। सो आई हैड ए वेरी मेमोरेबल स्कूल लाइफ। जो मेरा स्कूल लाइफ था वो बहुत ही मेमोरेबल था। ठीक है, माई पेरेंट्स ऑलवेज इनकरेज मी टू स्टडी सिंसियरली। मेरे पेरेंट्स जो है हमेशा इनकरेज करते थे, इनकरेज मी, इनकरेज किया किसके लिए, सिंसियरली, सिंसियरली पढ़ने के लिए, ईमानदारी से पढ़ने के लिए। एंड माई टीचर्स गाइडेड मी, मेरे टीचर जो गाइड किए बहुत अच्छे से, गाइडेड मी वेल, बहुत अच्छे से गाइड किए। आई वॉज एन एक्टिव स्टूडेंट, मैं एक एक्टिव स्टूडेंट था। पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स एंड स्पोर्ट्स अलॉन्ग विथ एकेडमिक्स। मैंने पढ़ाई के साथ साथ हमने स्पोर्ट्स में भी और डिबेट में भी भाग लिया। स्कूल टॉट मी डिसिप्लिन, टीम वर्क एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर। स्कूल ने हमें जो डिसिप्लिन सिखाया कि टाइम पर आना, टाइम पर जाना, राइट। एंड टीम वर्क, जैसे हमने कुछ स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में टीम डिसाइड होती है तो एक एक टीम को हर चीज़ को पूरा करनी पड़ती है, उसके बारे में बात है। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स है, रिस्पेक्ट मतलब टीचर्स बहुत कुछ सिखाते हैं, शिष्टाचार के बारे में सिखाते हैं, डिसिप्लिन के बारे में सिखाते हैं, रिस्पेक्ट के बारे में सिखाते हैं। गिव रिस्पेक्ट देन टेक रिस्पेक्ट। तो वो चीज़ हमने सीखी। आई स्टिल रिमेंबर हाउ माई फैमिली यूज टू सपोर्टेड मी ड्यूरिंग एग्जाम्स एंड कंपटीशन। मुझे अभी भी याद है कि मेरी फैमिली जो है कितना सपोर्ट किया करती है। यूज टी मतलब कोई भी पास्ट में काम लगातार किया जा रहा हो तो हमें यूज टू यूज करते हैं, ग्रामर का सेंस है। ग्रामर आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। यूज टू सपोर्टेड मी ड्यूरिंग एग्जाम्स एंड कंपटीशन। मेरी फैमिली, आज ही मुझे याद है कि मेरी फैमिली जो है एग्जाम के टाइम पे, कंपटीशन टाइम पे कैसे सपोर्ट किया करती थी। कंपटीशन, ओवरऑल माई स्कूल लाइफ गेव मी कॉन्फिडेंस। मेरा जो स्कूल लाइफ है बहुत कॉन्फिडेंस दिया। एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जो और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मी विच इज हेल्पिंग मी इवन टुडे, जो आज भी वो मुझे मदद कर रहा है। ठीक है, तो इसका हिंदी ये हुआ और ऐसे ही आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी कि एचआर क्यों पूछता है, तरीके क्या हो सकते हैं, इसका आंसर क्या लिख सकते हैं। तो आप अपने तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस आंसर को। तो एक बार इसको आप लिख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो दोस्तों अभी आए हैं हम एक नए क्वेश्चन के साथ। व्हाट विल यू डू इफ द कस्टमर अब्यूजेस यू ऑन द फोन। इस फोन के जगह चैट भी हो सकता है, ठीक, CHAT, चैट, एंड ईमेल भी हो सकता है। ठीक है, जिसके थ्रू आप कस्टमर का हैंडल करेंगे उसके थ्रू आप मेंशन कर सकते हैं। अभी फ़ोन लिखा है तो फ़ोन के बारे में बात करेंगे, चैट भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है। कस्टमर एक क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है। डिड यू हाउ डिड यू हैंडल, या हाउ वुड लाइक टू हैंडल एंग्री कस्टमर। एंड secondly, how do you deal with tough customer and rude customer and abuses customer. And एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि if customer is shouting on you, how would how would you like to deal with them. तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के अलग तरीके से पूछ सकते हैं। ये एचआर क्वेश्चन क्यों पूछता है, ये चेक करने के लिए आपके अंदर पेशेंस कितना है, आप अपने एंग्री कस्टमर को कैसे डील करते हो। आप एक कुछ भी कस्टमर अगर फेस कर रहा है तो उसको कैसे सिंपैथी एम्पैथी जाहिर करते हो कि आपके प्रॉब्लम्स को मैं समझ सकता हूँ, आई एम रेडी टू हेल्प यू, आई एम हेयर टू हेल्प यू, ऐसे आप वर्ड्स यूज करते हो कि नहीं।
ठीक है। तो यही सब जानने के लिए एचआर जानना चाहता है कि आप में वो सारी चीजें क्वालिटी है कि नहीं। इसका आंसर कैसे करना है? इसका आंसर हमेशा एक पेशेंस के साथ करना है, पोलाइट के साथ करना है, अपोलॉजी के साथ करना है, एंड एक पॉजिटिव वे में करना है। ऐसा नहीं कि कस्टमर शॉटिंग में आई विल डिस्कनेक्ट द कॉल, आई विल अब्यूज टू देम, नॉट नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ वर्ड, राइट। तो उस तरह के वर्ड को यूज नहीं करना है। एक पेशेंस, कामनेस, ये सब चीजें यूज करनी है आपको आंसर में। तो सारी चीजें देखेगी इसमें आपको जो मैंने अभी बताया है। तो आप देखिए, what will you do if the customer abuses you on the phone? If a customer abuse me, I will stay calm and not take it personally. जब कस्टमर यूज करेगा, अगर यदि कस्टमर यूज करेगा तो मैं काम रहूंगा, इसको पर्सनली नहीं लूंगा। आई विल लिसन देयर इशू पेशेंसली, अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। मैं उनके इशू को सुनूंगा पेशेंसली, एंड अपोलोजाइज करूंगा, माफी मांगूंगा इन इनकन्वीनियंस के लिए, एंड एश्योर देम, मैं उसको एश्योर करूंगा उनको दैट आई विल डू माई बेस्ट टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम, कि मैं अपना पूरी कोशिश करूंगा उनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, उनके एश्योर करने के साथ ही। माई फैमिली हैज ऑलवेज टॉट मी टू स्टे रिस्पेक्टफुल इन एवरी सिचुएशन। मेरे जो परिवार ने है हमेशा सिखाया है कि किसी भी सिचुएशन में हमेशा रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, यानी कस्टमर को रिस्पेक्ट देने की बात हो रही है। सो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग आई विल रिमेन पोलाइट एंड प्रोफेशनल। मैं रिएक्टिंग करने के बजाय पोलाइट रहने की कोशिश करूंगा और प्रोफेशनल रहने की कोशिश करूंगा। सो इफ द एब्यूज क्रॉसेस द लिमिट, अगर गालियां जो हैं वो लिमिट को क्रॉस कर जाती है, तो आई विल फॉलो द कंपनी पॉलिसी, मैं कंपनी पॉलिसी को फॉलो करूंगा, एंड एस्केलेट द कॉल टू माय सुपरवाइजर। ये बात सच है, और कॉल को एस्केलेट कर दूंगा सुपरवाइजर को। तो ये भी बात सच है, कस्टमर का एब्यूज, शाउटिंग या फ्रस्ट्रेशन जब बढ़ जाता है तो एजेंट हैंडल कर पाए तो कर पाए, नहीं कर पाए तो कंपनी का पॉलिसी के अकॉर्डिंग या तो जो मैं अपने एक्सपीरियंस बात कर रहा हूँ वो डिस्कनेक्ट कर देता है, या वो अपने सीनियर को ट्रांसफर कर देना है। तो यहाँ पे आपको डिस्कनेक्ट वर्ड यूज नहीं करना है इंटरव्यू में, हालांकि ऐसा होता है लेकिन आपको यूज नहीं करना है, हो सकता है वो नेगेटिव वे में चला जाए। तो ये वर्ड सही रहेगा, फॉलो द कंपनी पॉलिसी एंड एस्केलेट टू सुपरवाइजर। तो मैं आपको ये भी बता दिया हूँ कि ये कस्टमर जो सॉरी एचआर जो पूछेगा वो चैट और ईमेल के बारे में भी पूछ सकता है कि एविज यू ऑन द फोन, ऑन द चैट, ऑन द ईमेल। आप चैट की जगह ईमेल भी यूज कर सकते हैं, चैट भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह से क्वेश्चन हो वैसे आप कर सकते हैं, बाकी आप समझ गए होंगे। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है दोस्तों, अभी आए हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 3 और 5 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो एचआर इसको कई तरीके से भी पूछ सकता है। पूछने का तरीका यही होगा, वेयर डू यू सी योरसेल्फ फ्रॉम 3 एंड वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 3 and 4 years from now, uh, can you explain about your growth and what is your goal in service sector and बीपीओ, like this। ऐसे ही अलग अलग तरीके से एचआर पूछ सकता है। सो ये एचआर पूछता क्यों है? ये जानना चाहता है कि आप कंपनी के ग्रोथ में इंटरेस्टेड है कि नहीं, आप स्टेबल है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि 6 महीने के लिए आए हैं 2 महीने के लिए बाद छोड़ के चले जाएंगे। और ये भी जानना चाहता है एचआर इस क्वेश्चन के थ्रू कि आपका करियर प्लान क्या है, ठीक है, इस सेक्टर में जॉब करने का या इस कंपनी में काम करने का। इसका आंसर कैसे करना है? इसका आंसर हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल के साथ करना है कि आई वॉन्ट टू स्टे इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड वॉन्ट टू टेक मोर responsibility. I want to grow my career in this company, yeah, with this company, and I would like to support in development of this company। तो ऐसा आप आंसर करेंगे तो जो एचआर को है, इंटरव्यूअर को लगेगा कि हाँ एक गोल ओरिएंटेड बंदा है, कि इसके पास गोल है। तो ऐसा ही आंसर मैंने कुछ लिखा हुआ है, एक बार देखते हैं। सो वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 3 or 5 years from now? So in the next 3 to 5 years, I see myself as a well experienced professional in the BPO या सर्विस सेक्टर। या आप बीपीओ भी लिख सकते हैं या सर्विस सेक्टर भी लिख सकते हैं, जिस हिसाब से वो पूछे उस हिसाब से आप आंसर कर सकते हैं। तो 3 से 5 सालों में मैं अपने आप को एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल देखना चाहता हूँ सर्विस या बीपीओ सेक्टर में। हैंडलिंग मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेंटरिंग न्यू टीम मेंबर्स।
मतलब हैंडलिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब जैसे कि आप जैसे पुराना हो जाएंगे तो नए बच्चे आएंगे तो उसको मेंटरिंग करना, उनको गाइडेंस करना पुराने बच्चों का काम होता है। तो वही मेंशन किया हुआ है कि हैंडलिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेंटरिंग न्यू टीम मेंबर्स। मैं मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करूंगा, नए टीम मेंबर को ट्रेनिंग दूंगा। आई वांट टू कंटिन्यूअसली इंप्रूव माय सॉफ्ट स्किल्स। तो मैं लगातार अपने सॉफ्ट स्किल को इंप्रूव करना चाहता हूँ। एंड टेक्निकल नॉलेज सॉफ्ट स्किल्स क्या है कि कस्टमर से बात करना, अपने सिचुएशन को हैंडल करना, ठीक है, किसी भी सिचुएशन से को डील करना, वो सब सॉफ्ट स्किल्स में आता है। टेक्निकल नॉलेज क्या है? टेक्निकल नॉलेज में बात करते हैं एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, कुछ भी ऐसा टीम में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रेज करना, आईटी टीम से उसका सपोर्ट लेकर उसको ठीक करना, थोड़ी बहुत अपने आप को सीख जाना, या जो कंपनी का सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करना, या उसमें कुछ ग्लिच आ जाए उसको ठीक कर देना, वो है टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, सो दैट आई कैन बी रेडी फॉर टीम क्वालिटी एनालिस्ट रोल्स। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सॉफ्ट स्किल्स को, टेक्निकल नॉलेज को कंटिन्यूसली इंप्रूव करना चाहता हूँ, ताकि आने वाले टाइम पे क्वालिटी एनालिस्ट का रोल पे। टीम लीडर क्या होता है, एक टीम में 5 7 10 15 बंदे, 5 तो नहीं, कम से कम 10 12 बंदे होते हैं। क्वालिटी एनालिस्ट होता है कि जो आप काम करते हैं उसको ऑडिट करना, वो क्वालिटी एनालिस्ट का काम होता है। तो ये दोनों बन पाऊँ, आई एम लुकिंग फॉर स्टेबल करियर पाथ। मैं एक स्टेबल करियर पाथ देख रहा हूँ। एंड एक कॉमा है, आई बिलीव दिस कंपनी इज द राइट प्लेस फॉर दैट ग्रोथ। मैं मुझे विश्वास है कि ये कंपनी एक सही जगह है उस ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो मैंने इस आंसर में आपने देखा होगा कि सारी चीजें मेंशन कर दी कि एक ग्रोथ, इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें हैं। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि कई तरीके से पूछे जाएंगे। आंसर का पूछने का मकसद क्या है, आपको आंसर कैसे करना है। तो एक बार इस आंसर को नोट डाउन कर लीजिए, और ऐसे ही मिलता जुलता आपको आंसर देना है जब इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो दोस्तों, अभी आए हैं हम एक नए क्वेश्चन के साथ। व्हाट क्वालिटीज शुड ए गुड कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है? तो इससे ही पता है कि एचआर आपको अलग अलग तरीके से पूछेंगे कि व्हाट इज रिक्वायरमेंट फॉर गुड कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, व्हाट डू यू थिंक, what kind of qualities should have as a कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। तो इस तरह क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछेंगे कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव में क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, हम कैसे मान सकते हैं कि इफ यू आर अ गुड कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव और नॉट। तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे। पूछने का मकसद क्या है? पूछने का मकसद ये है कि ये इंटरव्यू जानना चाहता है कि जो हमें रिक्वायरमेंट है वो क्वालिटी आप में है या नहीं। कि उनको एक कस्टमर हैंडलिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे लिसनिंग स्किल्स चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, पेशेंस चाहिए, प्रोफेशनलिज्म चाहिए, एम्पैथी शो करने वाला होना चाहिए, तो वो चीज़ें है कि नहीं, आप उससे इंटरव्यू के थ्रू आप बता सकते हैं। आपको याद क्या क्या रखना है इस इंटरव्यू देते वक्त? आपको याद रखना है कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में अच्छे से बताएं, एम्पैथी के बारे में बताएं। एम्पैथी क्या होता है कि हम कोई भी कस्टमर फ्रस्ट्रेट हो, उसके प्रॉब्लम को समझ कर उसकी आपको सॉरी भी बोलना होता है, और इनकन्वीनियंस के लिए उसके अपॉलॉजी भी करना है, और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी देना है। तो ये एम्पैथी हो गया कि आप कस्टमर के प्रॉब्लम को भी समझा, आपने इनकन्वीनियंस के लिए अपॉलॉजी भी किया, और साथ ही साथ सॉल्यूशन दिया। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। एम्पैथी, कम्युनिकेशन स्किल्स, पेशेंस, इन सब चीज़ों को ऐड करना है इस क्वेश्चन का आंसर करते वक्त। तो मैंने ही एक आंसर लिख चुका हूँ, आप इसको एक बार देख लीजिए। जैसे कि बता रहा हूँ, व्हाट क्वालिटी शुड ए गुड कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, ए गुड कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव शुड हैव एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। देखा, बहुत बढ़िया। एक गुड कस्टमर एग्जीक्यूटिव के पास बहुत ही बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, गुड कस्टमर स्किल्स, पेशेंस एंड द एबिलिटी टू लिसन केयरफुली। पेशेंस भी होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए, और केयरफुली सुनने की क्षमता भी होना चाहिए। एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स प्रॉब्लम एंड हैंडल देम पोलाइटली। एम्पैथी, मैंने अभी आपको एम्पैथी के बारे में डिस्कस किया है कि एम्पैथी ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कस्टमर को प्रॉब्लम को समझने के लिए, और उनको पेशेंट पोलाइटली हैंडल करने के लिए, पोलाइटली POLITE, पोलाइट विनम्रता से हैंडल करने के लिए। इवन इफ दे आर अपसेट, अगर वो अपसेट हो तो भी।
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड प्रोडक्ट नॉलेज ऑल्सो प्ले ए बिग रोल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एंड प्रोडक्ट का नॉलेज, जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आप बताएंगे उसका नॉलेज काफी बड़ा रोल अदा करता है कस्टमर के एक गुड कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनने के लिए। Most importantly, a good customer care executive should remain positive, calm, and professional in every situation. एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गुड कस्टमर एग्जीक्यूटिव को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, काम रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, किसी भी सिचुएशन में, या अच्छा हो या बुरा हो सिचुएशन। तो मैं आपको बता दिया कि एक गुड कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के पास कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, ये सारी बात बता दिया हूँ। और एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।